उसको ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे हम ट्यूशन पढ़ने जाते होते थे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बारिश पड़नी शुरू हो गई है। गुड मॉर्निंग गाइस, सो दिस इज व्लॉग नंबर 3 फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और व्लॉग नंबर 3 में मैं जा रही हूँ डेस्टिनेशन नंबर 3 पे, जो कि है सिडनी। यस, सो गोल्ड कोस्ट से अब मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सिडनी। उसी की फ़्लाइट पकड़ने के लिए बस मैं एयरपोर्ट पहुंची हूँ और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी कर रही हूँ। तकरीबन 2 घंटे की फ़्लाइट है मेरी और 2 घंटे बाद हम लैंड करेंगे सिडनी में। Alright guys, so I have finally landed in Sydney and reached my beautiful hostel जिसका नाम है The Pacific House Hostel, and this is my room. It is a shared room with 3 other people, so 4 of us in total, and here is the locker where I can keep my stuff. So since it's already night, I am not doing anything today. I have been traveling a lot and taking multiple flights, so I'm just going to rest now. I'll see you guys tomorrow. गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज माई फर्स्ट डे इन सिडनी। सुबह के अभी आई थिंक 7:45 हो रखे हैं और मैं नहा चुकी हूँ ऑलरेडी। बस अब मैं फटाफट थोड़ा सा हल्का सा मेकअप करने वाली हूँ और फिर मुझे जाना है अपनी एक्टिविटी के लिए, जो कि है हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बाद में बताऊंगी, बट फर्स्ट आई हैव टू गेट रेडी एंड मुझे नीचे जाके ब्रेकफास्ट करना है। ओके गाइज, सो आई हैव नाउ कम डाउन फॉर ब्रेकफास्ट। सबसे पहले मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी, जो मैं प्री मिक्स्ड कॉफ़ी के सैशेज अपने साथ लेके आई थी उसी के साथ। बट हॉस्टल की तरफ से भी ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, जिसमें दे हैव अ फ्यू सिंपल ऑप्शंस, जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड्स, सम स्प्रेड्स फॉर योर टोस्ट, अ फ्यू ऑप्शंस इन सीरियल्स एंड मिल्क। नथिंग फैंसी बट perfect for a quick breakfast before you start your day. So yeah, I'm just gonna have my breakfast and then start my day. तो मैं निकल गई हूँ फाइनली अपने हॉस्टल से और मैं जा रही हूँ अभी एक मेट्रो स्टेशन, जहाँ से मैं मेट्रो पकड़ूंगी उस जगह की जहाँ मुझे जाना है। मैं इतनी टैन हो गई हूँ, पता चल रहा है आप लोगों को? सामने से तो मैं बहुत टैन हो गई हूँ, मतलब पता नहीं अभी ऐसे वीडियो में पता चल रहा है या नहीं चल रहा है। स्टेशन तो मैं पहुँच गई, ये सेंट जेम्स। Made it to the train station और मेरे को अगले ही स्टॉप पे जाना है। ओके, सो फाइनली मैं उस स्टेशन पे पहुंच चुकी हूँ जहां से मेरा हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का टूर स्टार्ट होने वाला है। सो ये बेसिकली एक टूरिस्ट बस होती है जिसमें आप पूरे सिटी को अपने पेस पे एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब कि आप किसी भी स्टॉप पे उतर सकते हो, घूम सकते हो और फिर नेक्स्ट बस पकड़ सकते हो। सो सिडनी में जो ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस होती है, इसमें ना 2 मेन रूट्स होते हैं, रेड रूट और ब्लू रूट। मैंने पहले रेड रूट चूज किया है क्योंकि ये रूट सिडनी का मेन और आइकॉनिक प्लेसेस कवर करता है। सो यहाँ से मैं अपनी जर्नी की कर रही हूँ शुरुआत और बस में बैठते ही सबसे पहले इन लोगों ने हम सबको ये ईयरफोन्स दे दिए हैं जो आप अटैच कर सकते हो और जहां जहां से आप निकल रहे हो ना, बेसिकली उस जगह के बारे में आपको सुनाई देता रहता है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आप जा रहे हो, क्या उस जगह की खास बात है।
है एंड दैट्स इट। किसी भी स्टॉप पे अगर आपको लगे कि आपको नीचे उतरना है और उस जगह को एक्चुअली घूमना है तो आप वहां से उतरो और इनकी एक ऐप होती है, उस पर चेक करते रहो कि नेक्स्ट बस कब आ रही है। उस हिसाब से आप वापस से उस स्टॉप पे पहुंच के अगली बस ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नीचे नहीं उतरना है, मुझे बस ऐसे ही घूमते रहना है, बस के अंदर बैठ के पूरा शहर देखते रहना है बस, तो आप वो भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। अब मैं जा रही हूँ वापस से उसी स्टॉप पे जहाँ पे मैं उतरी थी, क्योंकि वहीं पे आएगी नेक्स्ट बस। ओके गाइस, तो मैंने अपना जो रेड रूट था वो कंप्लीट कर लिया। अब मैं चेंज करके रूट को ब्लू रूट वाली बस में बैठ गई हूँ। पाँच घंटे ट्रैवल करने के बाद एंड धीरे धीरे आप चीज़ें बेटर तरीके से फिगर आउट करते हो। वो करते करते मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली जैसे मैं आई थी ना, वो ट्रेन वगैरह पकड़ के पहले मैं वॉक करी, फिर ट्रेन पकड़ी, फिर ये सब, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। एक स्टॉप था जो मेरे हॉस्टल के बहुत करीब था, मैं वहाँ से भी ये बिग बस ले सकती थी। बट एनीवे, तब तक मुझे नहीं पता था, उसमें जो मीटिंग पॉइंट लिखा था मैं वहीं पहुँच गई। बट एक्चुअली टूर वहाँ से स्टार्ट हो रहा था, बट वो जगह रास्ते में आती जहाँ मेरा हॉस्टल है। बट एनीवे मैंने आने तक फिगर आउट कर लिया, तो इसलिए अब मैं वो सब प्रोसेस से नहीं जा रही हूँ। अब मैं ऐसे स्टॉप पे उतरी हूँ जहाँ से लिटरली लाइक 400 to 500 मीटर्स पे मेरा हॉस्टल है। बस मैं तकरीबन 450 मीटर्स चली हूँ और वो आ भी गया मेरा हॉस्टल। चाहते हुए मुझे यही करना चाहिए था, बट आई डिडंट नो एनी बेटर उस टाइम पे। मेरा हॉस्टल इतना प्यारा है ना। We are back. यहाँ पे ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट भी है मेरे फ्लोर पे, तो मैं कल यहीं पे बैठ के अपनी एडिटिंग कर रही थी थोड़ी। ओके गाइस, तो दिन तो मेरा आज बहुत मज़ेदार रहा। हालांकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन हॉस्टल के कुछ लोगों के साथ प्लान बन गया है कि हम लोग जाएंगे और पार्टी करके आएंगे थोड़ी सी, क्योंकि आज है क्रिसमस ईव 24 दिसंबर नाइट। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ी देर के लिए चलते हैं, पार्टी वार्टी करके आते हैं, उसके बाद तो आराम ही करना है।
ओके गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे, यानी कि आज है 25th ऑफ दिसंबर, यानी कि क्रिसमस होने की वजह से आज ना मतलब पूरा सिडनी ऐसे लग रहा है जैसे कि बंद हो। देयर इज नथिंग ओपन, देयर इज नथिंग टू डू। तो इसलिए मैंने सोचा आज का दिन वैसे भी चिल ही रखा जाए, क्योंकि कल पूरा दिन मैं बस में थी, वो हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर कर रही थी। रात को फिर हम लोग पार्टी करने के लिए चले गए थे, तो इट वॉज अ लेट नाइट। तो इसलिए कुछ खास नहीं किया, लेकिन हॉस्टल में से ही एक मेरी फ्रेंड बनी जिसके साथ मैं चली गई लंच करने के लिए एक जगह जो फाइनली हम लोग को मतलब ऐसे खुली मिली। पता चला कि खुली है तो चलो वहां चलते हैं, तो वहां हम लोग गए लंच करने के लिए। और फिर कुछ 2 से ढाई घंटे की लंबी हम लोगों ने करी वॉक, बिकॉज द वेदर वॉज अमेजिंग। या दैट्स इट, दैट्स हाउ आई स्पेंट माई 25th दिसंबर। अब मैं आपको मिलती हूँ 26th को। This was a really adventurous morning. I had to reach a certain place जहाँ से मेरा पिकअप था आज की एक्टिविटी के लिए, popularly known as Blue Mountains Tour। ठीक है, 6:40 हमारा पिकअप था एक सर्टेन जगह से, जहाँ पहुँचने में भी मुझे 10 मिनट लगने थे। और मैंने अलार्म लगाया था 5 बजे का, ये सोच के कि मैं 6 बजे तक या मैक्स 6:15 तक निकल लूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम से पहले ही रहने की कोशिश करती हूँ। और भाई 5 बजे अलार्म बजा, मैं उठी और मैंने सोचा कि बस 5 मिनट और मैं लेट जाती हूँ। और उसके बाद मेरी सीधा जाग खुली है 6 बजे। थैंकफुली मैं बहुत सारी तैयारी रात को करके सोई थी, लाइक पूरा हैंडबैग तैयार करना, सूटकेस पूरा सेटल कर देना, बिकॉज मैं हॉस्टल में रुकी हुई हूँ। सो बेसिकली मैं काफ़ी सारी चीज़ें करके सोई थी, पर फिर भी मुझे फ्रेश होना था, नहाना था, हल्का सा मेकअप करना था, थोड़े बाल बनाने थे, और मुझे डिसाइड करना था कि मुझे क्या पहनना है। 6 बजे मेरी जाग खुली है, विच मीन्स आई हैड जस्ट 15 मिनट्स टू डू एवरीथिंग। मैंने किया, किसी तरह मैंने किया, और मैं निकली हूँ 6:15 अपने घर से। मुझे पता है मैंने सब कुछ कैसे किया है, बट आई एम एट द लोकेशन नाउ। बस अभी आई नहीं है पिकअप वाली, बट मैं पहुँच गई हूँ फाइनली। आई विल बी एबल टू टेक दिस बस एटलीस्ट। मुझे ऐसे था कि सारा का सारा टूर मेरा कैंसिल हो जाएगा शायद। यहाँ से अभी मेरा पिकअप है, वो बेसिकली उसका नाम है द सिडनी बोलेवार्ड होटल। वहाँ पे पहुँच के मैं अंदर आ गई हूँ, मतलब मुझे दिख रही है सामने सड़क, यहाँ से पिकअप है। वो लोग भी जो है वो इसी का वेट कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा अंदर आके बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन, जो मेरा मेन फ़ोन है मतलब कॉलिंग वगैरह वाला, वो मैंने चार्ज पे लगाया है, क्योंकि मुझे ये था कि हाँ रात भर मैं स्लीप म्यूजिक के साथ सोती हूँ, मेरी बैटरी थोड़ी ड्रेन होती है, तो मुझे ये था कि हाँ सुबह चार्ज कर लूँगी। तो आई वॉज एट 60% रात भर में यूज़ होके, तो मेरे पास कुछ टाइम नहीं था सुबह तो करने का, तो मैं यहाँ पहुँच के एटलीस्ट अपना फ़ोन चार्ज कर रही हूँ। भाई साहब। ओके गाइस, सो फाइनली द बस इज हियर टू पिक अस अप। ये तकरीबन 12 घंटे का लंबा टूर होने वाला है। तकरीबन 7 बजे हम लोग ये टूर स्टार्ट कर रहे हैं। Okay, so just before we start driving, everyone got their seatbelts on? और अब से लेके हमारा पहला स्टॉप जो होगा वो होगा तकरीबन 1 घंटे बाद। हम रुक गए पहले स्टॉप पे। ये बेसिकली एक क्विक सा कॉफ़ी ब्रेक है, और मतलब आप कॉफ़ी पियो, आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो वो करो। वॉशरूम तो मेरे को नहीं यूज़ करना, बट आई रियली वांट टू गेट सम कॉफ़ी। बारिश पड़नी शुरू हो गई है, हल्की हो रही है बट हो रही है। यहाँ पे सबके पास छाते भी हैं, मेरे पास तो छाता भी नहीं है भाई। 20 मिनट्स का ब्रेक है, जल्दी से उधर से कुछ कॉफ़ी वगैरह लेके आते हैं। फाइनली कहीं पे तो पहुंचे हैं। I think that's everyone, right? Everyone's got one? मौसम बहुत खराब है, काफी चौपट लग रहा है आज का प्लान। बारिश की वजह से बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हो गया है कि मतलब ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, विजिबिलिटी नहीं है। भाई साहब इतनी ठंड हो रखी है, लोगों ने स्कर्ट स्कूट भी पहनी हुई है। ओके गाइस, सो वी हैव फाइनली रीच्ड सीनिक वर्ल्ड हियर इन द ब्लू माउंटेन्स। दिस प्लेस इज एक्चुअली इनसाइड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एरिया, which already tells you how special it is. Scenic World is famous for 4 main experiences. सबसे पहला है this scenic skyway. This is a cable car that takes you right over the valley with insane views of the Three Sisters and the waterfalls. It's a cable car that takes you right over the valley with insane
insane views of the Three Sisters and the waterfalls. Then there is this steepest passenger railway in the world. Yes, looks very scary. है भी काफी scary actually. बैठ के काफी डर लगता है. But it's a very different experience. मैं ये सोच रही हूँ अगर मैंने जो ऑप्शंस निकाल के रखे थे कि मैं इनमें से कुछ पहन लूँगी, अगर मैंने उनमें से कुछ पहन लिया होता तो मैं अभी तक कहीं तो बेहोश होकर गिर चुकी होती, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो मैं लेट हुई, लेट होने की वजह से मैंने जल्दबाजी में ये पहना। थैंक गॉड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। Then there is scenic cableway, which is a very calm ride. It's actually really beautiful. And finally, the scenic walkway, where you can walk through this beautiful rainforest down below. I can't feel my hands. numb हो गए एकदम. Okay guys, so now we are at the Three Sisters viewpoint और हम इसको देखेंगे काफी करीब से. This is one of the most famous spots in the Blue Mountains. These three rock formations are called the Three Sisters. From here you get this unreal view of the Jamison Valley. It's massive, it's quiet. Well, not so quiet because of people like us, but it honestly makes you feel so small in the best way. It's so beautiful that no wonder people come from all over the world just to see this view. Okay guys, so now we are at our last stop, that is the Sydney Zoo. आपको यहाँ पे all over the world से animals देखने को मिलेंगे, but of course the highlights are the Australian ones like kangaroos, koalas and wombats. And that's it guys, the tour comes to an end. अब हम लोग जा रहे हैं फेरी पकड़ने के लिए और वहां से हम जाएंगे अपने अपने घरों को और मैं जाऊंगी अपने हॉस्टल. बहुत मजा आया लेकिन बहुत टायरिंग दिन था. आई रियली होप कि मौसम थोड़ा इतना ज्यादा खराब नहीं होता तो बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हम एक्चुअली व्यू कर पाते. बट ऑल इन ऑल द टूर वॉज ग्रेट. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आप इस साइड आते हो तो गो फॉर दिस ब्लू माउंटेन्स टूर. एक दिन में आप बहुत सारी चीजें देख लोगे. अब पकड़ते हैं फेरी, बहुत सुंदर सा व्यू एंजॉय करते हैं और चलते हैं वापस हॉस्टल.
मॉर्निंग गाइज, दिस इज 27th of December और मैंने कर लिया फिर से अपना बैग पैक और अब मैं जा रही हूँ एक और नई सिटी ऑस्ट्रेलिया की जो कि है एडिलेड। यहाँ पे रहती है मेरी एक बहुत बहुत पुरानी कॉलेज की फ्रेंड पल्लवी, जिसका मैंने जिक्र किया भी था मेलबर्न वाले व्लॉग में। तो यस, उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मिलने के लिए आऊंगी, तो मैं जा रही हूँ उसे मिलने के लिए। एंड अब मैं बैठ गई हूँ कैब में, काफ़ी डल हो चुकी हूँ मैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इस पॉइंट तक मैं, बट दैट इज़ ओके। उसको मिल के मैं बेटर ही फील करने वाली हूँ। बस अब चलते हैं एडिलेड और मिलते हैं पल्लवी से। क्या फीलिंग्स मतलब हो रही हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूँ, पहले वो रीत से मिली इतने सालों बाद, कुछ 8-10 सालों बाद। अब पल्लवी को मैं पता कब मिल रही हूँ, मैं 2007 की मिल रही हूँ उसे, तो मतलब 18 साल बाद। बेसिकली मैं और पल्लवी कॉलेज में पढ़ते थे। ओह माय गॉड, आई हुई है अभी वो लेने के लिए, वेरी एक्साइटेड। पता है 18 साल बाद 2007 के मिले हो ना हम, और कब मिले? 2007 के बाद मिले थे। मेरी पल्लवी, हेलो, ये तेरी बेटी है? व्हाट डू यू वांट टू कॉल मी? ज्योति बस्सी। बस्सी नहीं, मासी। ज्योति बासी। फिर अगेन बासी, ज्योति बासी। अगेन यू आर सेइंग बासी। हाय हाय, कितनी प्यारी है यार। आप बताओ। So, पल्लवी मेरे को बोल रही है कि यहाँ पे ना मेरे पास एक स्कूटी है, अगर तेरे को मेमोरीज रिवाइव करनी है तो। हाँ। तो अब ये मेमोरी बताएगी पल्लवी। मैं बदला लूंगी इससे। आज से 13 साल पहले ये एक्टिवा चलाती थी और मैं 13 नहीं, बहुत ज्यादा, उससे 18। ये तो 2007 की बात है ना। हाँ, या उससे भी पहले की बात है एक्चुअली, ये ये 2005 या 6 की बात। हाँ है? हाँ, ये तो 2005 या 6 की फर्स्ट ईयर की बात है ना हमारी। यार 9 में हमने, नहीं ठीक है यार, 7 की बात है, 9 में तो मैंने 9 में पास आउट कर लिया था। हम ट्यूशन पढ़ने जाते होते थे, ये एक्टिवा चलाते थे, मैं पीछे बैठती होती थी इसके। स्पीड ब्रेकर आ बाबा। अरे अरे अरे, और मैं जैसे मुझे लगता था कि स्पीड ब्रेकर आ रहा है, मैं वैसे ही दौड़ा लेती थी, और ये लड़की पीछे वाली सीट पे बैठी होती थी, हाई जंप करके फिर नीचे आती थी। हाई जंप करवाती थी मेरे को, स्टंट करते थे हम स्टंट। तो इस बार मैं बदला लूंगी। ब्यूटीफुल यार, क्या प्यारा घर है। थैंक यू। ओके गाइस, तो मैं आ गई हूँ रूम में, सेटल होंगी थोड़ी देर, तब ऐसे रेस्ट करना चाह रही हूँ मैं। आप लोगों को मिलूंगी थोड़ी देर में। Hello everyone, I finished my kitchen. Hello in Japanese is konnichiwa. Bye, good night, we love you. Don't forget to like and subscribe. Hi guys, today I'm having a sleepover with Jyoti Masi. And I have bad news. My mom was really mean. I'm angry. Why are you angry with mama? Yeah, because she said stupid. She called you stupid? Yeah. If you want to be with Jyoti Masi, she'll send you a phone number and then you write it on the paper. Then you call her and she will Call you. I already said that. Okay, sorry. And we'll have a groovy time. What hairstyle do you want, ma'am? Say hello to the camera first. Hello. She was sick, but a tiny bit better. Then we have a sleepover, and we read stories. Oh yeah, I read your story. Do you remember anything about that story? Yeah, it's the golden touch. Oh, I'm proud of you. What was the moral of the story? Do not be greedy. Say it louder. Do not be greedy. Yay! मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसको कुछ भी याद होगा। Wow, I'm proud of you, baby. Yeah, so मैंने इसको स्टोरी सुनाई थी कल रात को। Okay, पहले मैं बता दूं कि मैं परसों रात को यहाँ पे आई थी, उसके बाद मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, और कल का पूरा दिन मतलब मैं सिर्फ सोई हूँ और मैंने दवाइयाँ खाई हैं, और इन लोगों ने मेरी सेवा करी है। मतलब लिटरली मैं 4 कंबल लेके हीटर चला के फिर भी मुझे ठंड लगी। तो कल रात को थोड़ा सा बेटर फील, मतलब ऐसे हो रहा था कि जैसे थोड़ा सा बेटर फील करती थी, फिर दवाई का असर जैसे नीचे जाता था फिर से बुखार फील हो जाता था। टुडे आई एम फीलिंग
बिट बेटर। और कल से ये मेरे को बोल रही थी हम व्लॉग कब करेंगे, हम व्लॉग कब करेंगे। 100% better. आई एम 90% बेटर, बट आज मैंने एंटीबायोटिक्स भी लिए हैं क्योंकि मेरे गले में अभी भी दर्द है, थ्रोट में दर्द है, वो सब है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। बट आज फाइनली मैं नहाई हूँ, मतलब लगा लो जिस दिन से मैं यहाँ पे आई हूँ, मोमेंट से मैं यहाँ आई हूँ, उसके बाद 1.5 दिन बाद मैं आज नहाई हूँ। आई वाज इन द सेम क्लोथ्स, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी कुछ करने की। और ये मेरे को परसों से पूछ रही थी व्हेन आर वी गोइंग टू व्लॉग। सो फाइनली वी आर व्लॉगिंग। आर यू हैप्पी? Yes. ये ओके। सो अब हम आपका करेंगे कोम। Don't forget to like and subscribe and share this video. इतनी प्यारी बच्ची है यार। Hunty. हाँ जी। You agree? You agree? You like it? Yeah. Hi Shubhita. Hello. This is Shubhita. She is Pallavi's friend. पल्लवी बना रही है खाना, आलू का पराठे। आलू के पराठे। आज मैं थोड़ा सा बोलने लायक हुई हूँ, नहीं तो कल तो मेरा बहुत बुरा हाल था। कल मैं सारा दिन सोई हूँ ना, सिर्फ खाना जब खाना था और दवाई खानी थी बस तब उठी हूँ। 2 हीटर, हाँ। 4 ब्लैंकेट, 1 बेबी ब्लैंकेट, सॉक्स, ग्लव्स लगे थे बस साथ में, टोपी, वो बैठे तो हाँ। और तब भी मेरे शरीर से इतनी ठंड निकल रही थी। हाँ, जैकेट भी पहनी थी। तब भी मेरे शरीर से ऐसे हो रहा था कि मेरे गूज बम्स ही नहीं बैठ रहे थे ठंड से, इतना बुरा हाल हो गया था। एक्चुअली बहुत बार मौसम चेंज हो रहा था ना मेरे लिए। मैं हर जगह पे 3-4 दिन थी, तो कहीं पे ठंड है, कहीं पे गोल्ड कोस्ट में गर्मी, सिडनी में ठंड, फिर जब मैं न्यू साउथ वेल्स गई वो ब्लू माउंटेन्स पे, वहां पे एक्सट्रीम ठंड। तो वो सारी चीजें, थोड़ा सा प्लानिंग में मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बट ठीक है। बट आई थिंक पल्लवी बता रही थी कि मतलब जब कोई भी आता है यहाँ पे ना तो थोड़ा ये वाला सीन हो ही जाता है। बट थैंकफुली मैं कब बीमार हुई हूँ, जब मैं पल्लवी के घर पहुंची हूँ। ऐसा नहीं हुआ कि मैं हॉस्टल में हूँ और तब बीमार हुई हूँ, नहीं तो मुश्किल हो जाता मेरे लिए। ओके गाइस, तो आज अब थोड़ा सा क्योंकि मैं बेटर फील कर रही हूँ तो मैंने सोचा इन लोगों को अपना वर्ल्ड फेमस शक्शुका, जो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ और कहीं पे भी जाती हूँ तो सबको खिलाती हूँ, तो वो बना लेती हूँ। दिस सेज अ लॉट अबाउट द टेस्ट, बट स्टिल आई वुड लाइक टू नो हाउ मच आउट ऑफ 10? 10 out of 10. 11 out of 10. Super yummy. No comments. There you go. स्पीचलेस। There you go. 100। चलो, थैंक यू, सबको बहुत पसंद आया। हाँ, A million out of a million. थैंक यू बेबी। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज माई 3rd डे। जब से मैं घर में एंटर करी हूँ, मैंने घर से बाहर निकल के नहीं देखा है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है। एवरी नाइट आई स्लीप विद अ होप के कल तो अब मेरी तबीयत ठीक हो ही जाएगी, मतलब कल तो मैं बेटर उठूंगी। बट मेरे गले का दर्द अभी तक नहीं जा रहा है। बुखार अब मुझे नहीं आ रहा है, बट गले का दर्द इज काइंड ऑफ टेलिंग मी कि मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ। सो कल तो मैंने एंटीबायोटिक्स भी लिए हैं और डोलो वगैरह तो मेरी चली रही है साथ में। लेट्स सी हाउ आई फील। बट जब तक मैं पल्लवी के घर पे हूँ, आई डोंट रियली फील कि मुझे घूमने का कुछ प्लान करना चाहिए। आई वॉन्ट टू रेस्ट बिकॉज इसके बाद मुझे वापस मेलबर्न जाना है एंड मैं नहीं चाहती अगर मैंने यहाँ पे अच्छे से रेस्ट नहीं किया तो फिर मेरा वहाँ पे भी रेस्ट में ही दिन निकल जाएंगे। सो फिर काफ़ी दिन ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने सोचा अच्छे से रेस्ट कर लूँ। कल तो मतलब लगा लो यहाँ पे 40 डिग्रीज था, बट फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे पहनी हुई थी और कवर किया हुआ था अपने आप को। आज तो फिर भी अब थोड़ी सी ठंड है। यही यहाँ एक्चुअली यही हो रहा है यहाँ पे ना, एक दिन ठंड होती है बहुत, एक दिन बहुत गर्मी होती है, तो उस वजह से ही मेरी तबीयत ने ऐसा रिएक्शन दिया है। आई एम नॉट फीलिंग वेरी बैड टुडे, बट आई जस्ट डोंट वांट टू रिस्क, आई एम गुड इन द हाउस। हम लोग बहुत अच्छा इंजॉय कर रहे हैं। रात को तो हम लोगों ने खूब देर तक एक मोनोपोली वालों की एक मोनो डील करके गेम है वो खेली है। सो आई एम जस्ट एंजॉइंग मेरा ऐसा घर का टाइम। वैसे भी मैं गोल्ड कोस्ट और सिडनी में अकेले बहुत घूमी ही हूँ, सो आई डोंट माइंड नॉट घूमना इन एडिलेड। प्रीति से जब मेरी फ़ोन पे कल बात हुई है, उसने देखा मैं तो ऐसे बहुत कवर्ड हूँ, हीटर चालू है, कंबल लिया हुआ है, उसको ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे बहुत ठंड में हूँ मैं। बट फिर जब मैंने उसको बताया कि मैं नहीं 40 डिग्रीज है, मुझे सिर्फ ठंड लग रही है, तो शी वाज सो सरप्राइज। ओके, मैं चलती हूँ अंदर। आई जस्ट वांटेड टू लुक आउट। मैं थोड़ा सा बाहर देखने का मन कर रहा था क्योंकि जिस मोमेंट से मैं घर में एंटर हुई हूँ मैंने बाहर देखा भी नहीं है। मतलब अभी तो मैं इनकी बैल्कनी में आई हूँ जहाँ से मेन एंट्रेंस से मैंने एंटर किया था, मैंने वो जगह दोबारा देखी ही नहीं है। गुड मॉर्निंग। पल्लवी क्या बना रही है? उपमा।
उत्पम, ओके। और आप क्या बना रहे हो शुभी? जीरा सौंफ अजवाइन वाला पानी। जीरा सौंफ अजवाइन वाला पानी, जो मैं भी ले रही हूँ शुभी से। मैं तो थोड़ा सा ऐसे मतलब सिर्फ जीरा डाल के जीरा पानी पीती हूँ। एक्चुअली इट्स बेटर, टेस्ट थोड़ा बेटर हो जाता हाँ ओके। तो तुम रात को भिगो के भी रखती हो? करना चाहिए ना? उबालती हूँ हाँ करेक्ट, सेम हियर। जीरा मेरे को भी मतलब पता है कि भिगो के रखना चाहिए, बट याद वाद ही नहीं रहता, तो फिर ऐसे ही बॉईल कर लेते हैं। ऑल्सो से मेथी सीड्स भी डालो, इट हेल्प्स विद शुगर। थैंक यू। Okay guys, 2 minutes to go for New Year. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से अभी हैप्पी न्यू ईयर हो गया। अब आएगा आपको नजर वहाँ। हाँ, फायरवर्क्स दिख रहे हैं एक्चुअली इनके घर से ना। अभी तूने मुझे हाथ दिया ना नीचे उतरने के लिए, और पहले हाथ दिया ऊपर चढ़ने के लिए। मतलब मैं ये सोच रही थी कि फ्रॉम द टाइम जब हम कॉलेज में थे और स्कूटी पे धक्के खाया करते थे, टू गिविंग ईच अदर हैंड नीचे उतरने के लिए। आजा, तुझे देना पड़ेगा मुझे हैंड। आजा आजा। गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। जैसे ही मेरा फीवर ठीक हुआ, मुझे पीरियड्स आ गए। कल बेसिकली मुझे पीरियड्स आ गए थे, बट फर्स्ट डे मुझे ऐसे दर्द नहीं होता, तो इट वाज फाइन। कल रात को हम एंजॉय कर रहे थे, साथ में थे, ऊनो वगैरह खेल रहे थे, ये सब चल रहा था। अब आज सुबह मैं 6 बजे से उठी हुई हूँ। उतनी ज़्यादा दर्द में नहीं हूँ, बट है तो अभी थोड़ी रुकी हुई है दर्द, मतलब अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्विकली आप लोगों को विश करती हूँ हैप्पी न्यू ईयर। आई होप मेरा और साथ साथ अब सबका ये साल बहुत अच्छा जाए। कल मुझे जाना है यहाँ से मेलबर्न वापस से रीत के यहाँ पे। मैं 1 हफ्ता और गुजारने वाली हूँ, और उसके बाद फाइनली मेरा 1 महीना ख़त्म हो जाएगा और मैं जाऊँगी अपने घर, मेरी मिष्टी के पास और कमल के पास। सो या दैट्स इट। ठीक है, तो अभी मैं वापस से थोड़ा सा सोने की कोशिश करती हूँ, और अगर नींद आ जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ जब भी मिलती हूँ। I'm leaving. Are you gonna miss me? Yeah, I'll call you. When I'm back India, we'll have a sleepover and I'll come to your house. You're gonna meet Mishti and Kamal भैया। सर दिखाते सर। बर्ड्स भी उड़ते हैं उधर, पेड़ ये इसलिए कह रही है ऐसा क्योंकि मैं लिटरली जिस दिन आई थी उसके बाद अब निकली हूँ बाहर। बेबी कमरे से बाहर निकली है तुम। घर का ड्राइव वो देखो, दुनिया ये घर है, दुनिया ये अलग दुनिया है। ओके बेबी, बाय बाय बाय। नहीं, अभी तक तो घूम रही थी ना मैं, सिर्फ एडिलेड में आके ऐसे हुआ है। Like and subscribe to this channel. Woo! Okay, next. Yeah. ओके गाइस, तो एडिलेड का टाइम भी यहीं पे खत्म होता है। मैं आप लोगों को मिलती हूँ अगले व्लॉग में, जो मोस्ट प्रोबेबली होगा इंडिया से, क्योंकि अभी मेलबर्न में मैं व्लॉग नहीं करने वाली हूँ। वहां पे मैं बस शॉपिंग करने वाली हूँ। ठीक है, होप यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग। इफ यू डिड, लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई एम गोना सी यू गाइज सुपर सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइज।